God. प्रभु की स्तुति हो। For our meditation, shall we once again turn to the book of Revelation, chapter 21, verse 5. हमारे ध्यान के लिए एक और बार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 5 वचन को हम पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। These are not the words of a human being. ये किसी मनुष्य की शब्द नहीं है। These are not the words of a child of God who is filled with the Spirit of God either. एक परमेश्वर का बच्चा जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरा तो ये उसके शब्द नहीं है। These are the words of the person who is seated on the throne. ये व्यक्ति जो सिंहासन के ऊपर बैठा है ये उसके शब्द हैं। Behold, I will make all things new. देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। Take this as a word of prophecy. इसको जो है भविष्यवाणी का वचन होकर लीजिए। There is something called old man and new man in a person. एक व्यक्ति में पुराना मनुष्य और नया मनुष्य है। What is creating trouble in your family? आपके परिवार में कौन सी बात आपको परेशान करती है? Who is creating trouble in your family? आपके परिवार में कौन व्यक्ति समस्या को उत्पन्न करता है? Who is creating problem in the church also? कलीसिया में भी कोई जो है कौन परेशानी को उत्पन्न करता है? There is something called old man in us. हमारे अंदर पुराना मनुष्य एक बात है। As I was mentioning in the New Year message, जैसे मैं नए वर्ष के संदेश में मैं आपको बता रहा the था, day we received the baptism of the Holy Spirit, जिस दिन हमने जो है पवित्र आत्मा की बपतिस्मे को पाया, the day we accepted Christ Jesus as our personal Savior, obeyed the Lord in the waters of baptism, and the day that God anointed us with the Holy जिस Spirit. दिन प्रभु यीशु मसीह को निजी उद्धारकर्ता होकर हमने ग्रहण किया, जिस दिन जो है पानी के बपतिस्मे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानी, जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने प्राप्त किया, New man is born in us. तब एक नया मनुष्य हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है। He is a man which is renewed after the knowledge of God. वो ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार नया होता जाता है। What has happened when you receive the Holy Spirit? जब आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया तब आपके अंदर क्या हुआ? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit has come to dwell in you. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर निवास करने लग जाते हैं। You may be young. Recently, a person told me she was only 3.5 years old when the Lord anointed her. A brother said he was only 3.5 years old when he received the Holy Spirit. हाल ही में एक भाई ने मुझे बताया कि मैं 3.5 वर्ष का था तभी परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। But you don't know what you have received. लेकिन आप नहीं जानते कि आपने क्या पाया है। The power of God, the Holy Spirit that you have received, that is able to make you great. परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपने प्राप्त किया है वो आपको महान बना सकता है। That's the reason why we say if you have not received the Holy Spirit, wait in the presence of God and receive the Holy यही Spirit. कारण है कि हम आपको कहते हैं यदि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया है तो प्रभु के सम्मुख में बाट झुककर आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कीजिए। Now, according to the chief pastor's instruction, God has given us whole month prayer. अभी चीफ पास्टर जी के निर्देश के अनुसार परमेश्वर ने पूरा महीना हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया है। Wherever I have served, we used to have whole month prayer in the month of December. और जहाँ कहीं भी मैंने अभी तक प्रभु की सेवा की है, दिसंबर महीने में पूरा महीना हम प्रार्थना करते हैं। Because of all these problems, we could not hold this. लेकिन इन सारी समस्याओं के कारण हम कर नहीं पाए। It's a beautiful opportunity. Wait in the presence of God and receive the Holy Spirit. ये सुंदर अवसर है, प्रभु के सम्मुख में बाट झुककर परमेश्वर से आशीष को आप प्राप्त कीजिए। After receiving the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद don't think that devil will take this defeat hands down. ऐसा मत सोचिए कि शैतान जो है पराजय से अपने हाथों को नीचे कर देगा। He was there. Here he says, I will go back. वो कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं वापस मैं नहीं जाऊँगा। I want to go back. मैं वापस जाने के लिए चाहता हूँ। चाहता नहीं. I will go. मैं जाऊँगा। Because I belong to that place. क्योंकि जो है मैं उस स्थान का नहीं हूँ। So then he received the Holy Spirit and he tries to drive me out. और जो है इसने वो पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अभी मुझे भगाना चाहता है। What do we read in the book of Matthew chapter 12 verse 44? मत्ती 12 अध्याय के 40 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? The demonic power or that evil spirit which has left him will say, I will go back. शैतान की शक्ति, दुष्ट शक्ति जो उसमें से निकल गई, वो कहती है कि मैं वापस वहां पर जाऊंगी। तब कहती है, मैं अपनी उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उससे सोना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। Then he saith, I will return into my house from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept and garnished.
Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Now the demonic power has gone from him. अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गई। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit has come to dwell in him. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसमें के अंदर आकर वास करते हैं। But you should remain in that spirit. लेकिन आप उस आत्मा में बने रहना But चाहिए। again, when everything goes, when you lose your anointing, devil can again come and catch hold of you. लेकिन दोबारा जब सब कुछ चला जाएगा, आप अपने अभिषेक को खो देंगे, तो शैतान वापस आपको आकर पकड़ सकता है। We see the same truth in the book of 1 Kings chapter 11 verse 21. और उसी सच्चाई को पहला राजा 11 अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ते हैं। जब हदद ने मिस्र में रहते ही सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और जोआब सेनापति भी मर गया, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers and that Joab the captain of the host was dead, Hadad said to Pharaoh, let me depart that I may go to mine own country. So during David's time, this Hadad had left that place. दाऊद के समय हदद जो है उस स्थान को छोड़ के चला गया था। The land of Israel was filled with the glory of God. इसराइल का देश परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। As long as David was alive. जब तक दाऊद जीवित था। When he came to know that David was dead, लेकिन जब उसको इस बात का पता चला कि दाऊद मर गया है, Joab, a great commander in chief, he was also dead. He was dead also. योआब जो मुख्य सैनापति था वो भी मर गया था। He said, I will go back. उसने कहा मैं वापस जाऊंगा। He went back and there was trouble all over, is it not? और जो है वो वापस गया और सारे इसराइल में समस्या खड़ी हो गई। So therefore we should understand, we should be very, very careful that we should not give place for the devil. इसलिए हम बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। हम जो है शैतान को कभी भी जगह नहीं देना चाहिए। In the lives of the children of Israel, इसराइली लोगों के जीवन में we see two enemies. हम देखते हैं दो शत्रु थे। One is they directly attack them. एक तो सीधा सीधा आकर उन पर आक्रमण करता था। Am I right? क्या मैं ठीक हूँ? We see about the enemies of Israel from the book of Exodus chapter 17. इसराइल लोगों के शत्रुओं के बारे में जो है निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय से लेकर हम पढ़ते हैं। From that is, it began with the Amalekites. वो अमालेकियों से प्रारंभ हुआ। They directly attacked them. उन्होंने सीधा सीधा आक्रमण किया। But later we see when they reached the land of Israel. लेकिन बाद में हम देखते हैं जब इसराइल देश में उन्होंने प्रवेश किया। In the book of Joshua chapter 9 we see about the Gibeonites. यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय में गिबोनियों के विषय में हम पढ़ते हैं। So then one enemy is like a lion, another enemy is like a serpent. और जो एक शत्रु सिंह के समान था, दूसरा शत्रु सर्प के समान था। Lion will come with all the roaring and the noise, lot of noise. सिंह जब आता है गरजते हुए बड़ी आवाज करते हुए आता है। But at the same time, what the serpent does, nobody knows also. लेकिन उसी समय सांप क्या करता है कोई भी नहीं जानता। Some people don't even know that they are bitten by a serpent. और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो सांप के द्वारा काट ली गए हैं। When I was serving in one of the local faith homes in Kerala, जब मैं केरला के एक शाखा विश्वास में प्रभु की सेवा कर रहा one था, of our believer sisters had gone to get some grass. हमारी एक विश्वासी बहन जो है कुछ घास काटने के लिए गई Something bit her, she didn't know what it और was. उसको किसी वस्तु ने काट लिया, वो नहीं जानती थी कि क्या काटा है She felt some pain in her hand. और उसको हाथ में कुछ दर्द हुआ। So then she asked her husband to massage her तब hand. उसने अपने पति से मालिश करने के लिए कहा She had fish curry and slept off. और जो है वो She had fish curry and slept off. और फिश करी खा के सो गई। She didn't know what was wrong. वो नहीं जानती थी कि क्या हुआ है। You know, they say that when you are bitten by a snake, you should not eat, you should not sleep और also. ऐसा कहा जाता है जब आपको सांप काटता है आप खाना नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। So I was attending a meeting in the Tiruvalla Center, youth camp. और त्रिवेला के यूथ कैंप की मीटिंग को मैं वहाँ पर गया था। And I got a distress call. She's in a serious condition. तब मुझे ये एक ऐसा संदेश मिला कि बहन जो है बहुत गंभीर अवस्था में है। So then 3 days we had to battle. तब 3 दिन हमको जो है बड़ा संघर्ष करना And पड़ा all the poison came out. और सारा जो विष बाहर आ गया। They stood for the truth of divine वो healing. ईश्वरीय चंगाई के लिए खड़े थे। But today more than 25 years have passed by. She is still alive. और आज 25 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं, वो अभी भी जीवित है। What I am trying to tell you is, मैं आपको कहने के लिए क्या कोशिश कर रहा when हूँ, the lion attacks you, जब सिंह आपके ऊपर आक्रमण करता है, you know that it is lion. आप It is जान- your enemy is against you. आप जानते हैं ये सिंह है, ये शत्रु है जो आपके विरोध में आए हैं। But when a
serpent attacks, you won't even know. लेकिन जब आपके ऊपर सांप आक्रमण करता है आपको पता भी नहीं लगता। It's very deceptive. Be very, very careful. These days, this serpent wants to take you back to that old man ये state. बहुत ही धोखा देने वाला है, आप बहुत अधिक सावधान रहिए। जो ये सांप है आपको पुराने मनुष्य की ओर फिर से ले जाएगा। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So when you humble yourself and when you are careful, when you are in the presence of God, you can understand about this. जब आप अपने आप को नम्र करेंगे, आप सावधान रहेंगे, प्रभु के सम्मुख में आप बढ़ जाएंगे, तभी आप इस बात को समझ सकते I हैं। hope you all know as to what happened in the book of Joshua chapter 9. मैं आशा करता हूँ यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय में क्या बात हुई, आप सब उसको जानते होंगे। The commandment of God was you should destroy all these nations. परमेश्वर की आज्ञा थी सारी जातियों को तुम नाश कर देना चाहिए। Even children and women and everyone must be killed. यहाँ तक कि स्त्रियां बच्चे सब मार डाले जाने चाहिए। You know what these people did? आप जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? They pretended that they didn't belong to any of those 7 nations. उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो इन 7 जातियों के बीच में से नहीं है। Then they came to Joshua. फिर यहोशू के पास आए, Where are you from? तुम कहाँ के हो? We have come from far off. हम तो बहुत दूर देश से आए हैं। But Joshua did not have proper discretion in that matter. लेकिन यहोशू को जो है इस बात में ठीक रीति से ज्ञान नहीं हुआ था। I would like to mention 5 things there. मैं वहाँ पर जो है 5 बातों को विशेष रूप से बताने के लिए चाहता हूँ। Read chapter 9 verses 3 to 5. 9 अध्याय का 3 से लेकर 5 वचन तक पढ़िए। जब गिबोन Book के of Joshua chapter 9 from verses 3 to 5. यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन। जब गिबोन से निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो से ये क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फट्टे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँवों में पुरानी पैबंद लगाई हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटियां ले ली। And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done unto Jericho unto Ai, they did work wildly, and went and made as if they had been ambassadors, and took old sacks upon their asses, and wine bottles, old and rent and bound up, and old shoes and clouted upon their feet, and old garments upon them, and all the bread of their provision was dry and moldy. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। 5 things are mentioned. देखिए 5 बातें कही गई हैं। One is old wine bottles. एक तो जो है पुरानी मदिरा के कुप्पे, Second, old shoes. और दूसरा पुराने जूते, Third, old garment. और तीसरा पुरानी वस्त्र, Fourth, old and moldy bread. और जो है चौथा फफूंदी लगी पुरानी रोटी, And finally, old sack to accommodate all this. और आखिरी में जो है और उनके गधों पर पुराने बोरे, ये सब वस्तुओं को ले जाने के लिए। In the limited time, I'll just mention in short. सीमित समय में मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगा। Old wine bottles. और जो है पुरानी मदिरा के कुप्पे, Jesus has mentioned about it, isn't it? यीशु ने जो है इस बारे में बताया है। In Matthew chapter 9:17. मत्ती 9 का 17। When you have old wine bottles, what will happen? पुरानी जो पुरानी कुप्पे या मशके हमारे पास रहेंगी तो क्या होगा? You won't be able to receive any new wine. आप वहाँ पर उसमें कोई भी नया दाखरस नहीं ले सकते हैं। Am I right? क्या मैं ठीक हूँ? It will burst. ये फट जाएंगी। So therefore, you should have new bottle. इसलिए आपके पास जो है नई कुप्पियाँ होनी चाहिए। Devil is very cunning, you must understand. शैतान जो है बहुत अधिक चतुर, आप समझ लेना You चाहिए। got anointing, that is enough. आपको अभिषेक मिला काफी है, You got that anointing, that should be और sufficient. जो आपको अभिषेक मिला वही आपके लिए पर्याप्त है। You need not dance and jump as these small children or young जैसे youngsters. छोटे बच्चे कूदते हैं, नाचते हैं, आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। We are mature, we should behave in a decent way. हम तो सियाने हैं, सभ्य रीति से हम बर्ताव करना चाहिए। Some of our old believers would have seen Pastor A.C. Thomas. और हम में से कुछ जो पुराने विश्वासी ने जो पास्टर एसी थॉमस को देखा होगा, We hear that even after he became chief pastors, he would get filled in the spirit and he would be rolling in the workers meeting. हमने सुना है चीफ पास्टर बनने के बाद भी जो है पवित्र आत्मा में इतने अधिक अभिषेक से भरते थे, सेवकों की मीटिंग में इधर उधर कूदी मारते थे। Your old bottles must go. आपकी जो है पुरानी जो कुप्पियां हैं वो चली जानी चाहिए। What does Jesus say? यीशु ने क्या कहा? New bottle, it should become new. नया जो कुप्पियां हैं मशके नहीं रहनी चाहिए। Praise be to God. प्रभु की स्तुति है। So what is the meaning of new bottle? ये जो नई कुप्पियों का अर्थ क्या है? It's not throwing that old bottle and then bringing something new. पुरानी कुप्पियों को फेंक कर नया लाना ऐसा नहीं है। New bottle means
it is recycled bottle. नई कुप्पियां बोलने से फिर से जो है उनको ठीक करना, Same bottle is again recycled. वही कुप्पियां फिर से उनको ठीक अवस्था में लेके आना, There is a procedure for that. उसके लिए एक प्रक्रिया है। One is it should be soaked in water, एक तो जो है ये पानी में भिगा के रखना चाहिए, because what actually happens is क्योंकि वास्तव में क्या होता है, after some time these bottles will become stiff, कुछ समय के बाद ये जो कुप्पियां हैं बहुत कठोर हो जाएंगी, stiff and hard. कठोर हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। And afterwards, when new wine is poured, there is not enough space for fermenting. और उसके बाद जब नया दाखरस उनके अंदर डाला जाएगा, नया दाखरस के लिए उनके अंदर काफी जगह नहीं रहेगी। They were usually made out of goat skin. और जो है वो जो खाल से, चमड़े से बनाई जाती थी, Goat skin. बकरी के चमड़े से बनाई जाती थी, Goat or sheep skin. या बकरी या भेड़ के चमड़े से। So then as this wine starts fermenting, और जैसे ही दाखरस इसमें आता है, इसमें बनता है, so then there'll be a bulge here, there'll be a hump there, bump here and bulge there, and no two bottles are alike. और जो है कहीं तो ये फूल जाएगा, कहीं से बड़ा होकर दिखाई देगा, और सच्चा ये जो कुप्पियां होकर दिखाई नहीं देती हैं। Two bottles are never alike. और जो सच्ची ये जो पहली अवस्था की जैसे नहीं दिखती हैं। So what do they do for this recycling? तो इसके लिए जो दोबारा इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, It should be again cut into, दोबारा cut open. उसको काट के खोलते हैं, It should be cut open. उसको काट के खोलते हैं। Proper. It's not enough if you just give them ginger portion. जो है थोड़ा Ginger, what is it? अदरक, With that, this is not possible. अदरक देकर ही ये कोई काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। There should be a proper surgery. उसकी ठीक प्रक्रिया होनी चाहिए, So everything must come out. इसलिए सब कुछ बाहर आना चाहिए। Then afterwards, फिर उसके बाद it is soaked in water for days together. ये बहुत दिनों तक उसको पानी में भिगा के रखते हैं। In Hebrews chapter 10 verse 22 says, water can be compared with the word of God. और इब्रानी 10 अध्याय के 22 वचन में जल की तुलना परमेश्वर के वचन के साथ की गई है। You should listen to the word of God. You should hear the word of God. You should meditate the word of God. परमेश्वर का वचन आप सुनना चाहिए, प्रभु के वचन को आप सुनकर उसके ऊपर आप ध्यान करना चाहिए। Days together, days together. Now is a beautiful opportunity this month. अभी देखिए इस महीने में बहुत सुंदर अवसर हमको मिला है, बहुत दिनों तक। Later, बाद में they should smear it with olive oil. इसको जो है जैतून का तेल उसके अंदर आप लगाना चाहिए। Olive oil denotes the anointing, baptism of the Holy Spirit, is not. जो जैतून का या जलपाई का जो तेल है पवित्र आत्मा की बपतिस्मे को दिखाता है। He has anointed me with fresh oil, he says. वो कहता है उसने मुझे ताजे तेल से अभिषेक किया He है। has anointed me above my fellows, it is mentioned. वहाँ पर लिखा है मेरे साथियों से बढ़कर मुझे अभिषेक So किया you है। should be again baptized. You should, power of God must again come upon you. दोबारा जो है आप पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आना चाहिए, उसका बपतिस्मा दोबारा आप पाना चाहिए। Then afterwards again you can pour new wine in that. फिर उसके बाद दोबारा नया दाखरस आप उसके अंदर डाल सकते हैं। Second, दूसरा, old shoes. पुराने जूते। What a shoe denote. ये जूते किसको दिखाते हैं? So then, especially we see this truth in two places. विशेष रूप से इस सच्चाई को दो स्थानों में हम देखते हैं। When we turn to the book of Exodus chapter 3 verse 5. जब निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय के 5 वचन में पढ़ते हैं, It was probably the palace which was brought from Pharaoh's palace. We don't know exactly. ये हम नहीं जानते, ये जो है फिरौन के राजमहल से लाया गया, ठीक रीति से हम नहीं जानते हैं। Moses was in the Pharaoh's palace. मूसा जो है फिरौन के राजमहल में था। Probably when he fled from Pharaoh, हो सकता है जब वो फिरौन के पास से भागा, he would have taken few pairs of shoes also. ऐसा लगता है कि जो है थोड़ा जोड़ी जूते भी साथ लाया होगा। Old things. If it had a mouth, what will that shoe say? और जो यदि जूते को मुंह रहता तो क्या बोलता था? You know, I belong to the palace. You must आप understand. जानते हो, समझते हो कि मैं राजमहल का हूँ। Read that verse 3:5, Exodus 3:5. निर्गमन 3 का 5 वचन पढ़िए। When he goes to the presence of God, जब आप प्रभु के सम्मुख में जाते हो, this shoe doesn't have a place there. ये जूते को उधर स्थान नहीं है। You don't have any place for your old tradition. आपके जो है पुराने रीति रिवाजों के लिए आपको कोई स्थान नहीं है। I belong to that family. I belong to this family. I Yes. belong to this language. मैं इस परिवार का, उस परिवार का, इस भाषा का हूँ। Throw everything in the dustbin. सब कुछ जो कूड़ेदान में फेंक दीजिए। You may be highly qualified, even as Moses was. और जैसे मूसा था, आप बहुत अच्छे ऊंचे पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं। Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. मूसा को जो है मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई थी। He was heir apparent. Wow. He should have become the next king, is it not? Pharaoh. और वो वहाँ पर रहता तो राजा से अगले स्थान पर वो आता था।
So what does God say? और परमेश्वर क्या कहता है? Read that verse 3:5. तो निर्गमन 3:5 पढ़ेंगे। उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र भूमि है। And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Place where you stand, it is holy ground. जिस स्थान पर तू खड़ा है वह जो है पवित्र भूमि है। Your qualification will not hold much water here. आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर कोई महत्व नहीं देगी। Your accent, your ability, your administration ability, capabilities, your any other talent that you have will not have a place here. आपकी योग्यता, आपकी निपुणता, आपकी कुछ क्षमता और आपके जो तोड़े हैं, ये सब बातें जो यहाँ पर कोई महत्व नहीं देगी। You are in the presence of God. You are standing on the holy ground. आप जो है पवित्र भूमि पर खड़े हैं, परमेश्वर के सम्मुख में आप हैं। Church of God is holy. परमेश्वर की कलीसिया पवित्र है, Presence of God is holy. प्रभु का सम्मुख पवित्र है। Any person who doesn't like holiness need not come here at all. जो व्यक्ति जो पवित्रता को नहीं चाहता यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता Yes, नहीं। God is a compassionate हाँ, God. परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, But what are you supposed to do? लेकिन आप क्या करना You चाहिए? should fall at His feet. आप उसके कदमों में गिर जाना Oh, thou चाहिए। art holy. हे प्रभु तू पवित्र है, I cannot remain in this condition. मैं इस अवस्था में रहना नहीं चाहता I हूँ, don't want to remain in this sin. इस पाप में मैं रहने के लिए नहीं चाहता No, हूँ। I fall at your हे feet. प्रभु मैं तेरे कदमों में गिरता हूँ। Remove your shoe. This is a holy ground, He ये says. पवित्र भूमि है, यहाँ पर से तो अपनी जूती को उतार दे कहता है। Again in the book of Joshua chapter 5 verse 15, same truth we see. दोबारा यहोशू 5:15 में उसी सच्चाई को हम देखते हैं। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वे पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। If that shoe had a mouth, what would it say? यदि जूते को मुंह रहता तो क्या कहता था? You know what was that shoe? It was the same pair of shoe that he started off from the land of Egypt. You must understand. आप जानते हैं ये कौन सा जूता था? जब से जो है उसने मिस्र देश से चलना आरंभ किया, वो ये वही जूता था। His shoe did not wear out. ये जो जूता है जो उसके पुराने नहीं हुए। In the book of Deuteronomy chapter 29 verse 5. व्यवस्था की पुस्तक 29:5। Same pair of shoe. That was a miracle there. और वो एक वहाँ पर अद्भुत काम था, उसी जोड़ी जूते को ही पहने हुए था। From the time they started off from Egypt. और जहाँ से मिस्र देश से उन्होंने निकलना आरंभ किया, Same dress also. और वही वस्त्र भी। You know those stupid Israelites, they were experiencing the presence of God, miracle in their life day after day. देखिए वो इस्राएल लोग जो है परमेश्वर के अद्भुत अनोखे कामों को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते आ रहे थे। Say for example, read that was Deuteronomy 29:5. व्यवस्था की पुस्तक 29:5 हम पढ़ेंगे। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियां तेरे पाँव में पुरानी हुई। And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot. Shoe is not waxen old. What is the meaning of that? तेरी जूतियां पुरानी नहीं, इसका अर्थ क्या है? Say for example, there was a little boy, 5-year-old or 5-year-old girl. उदाहरण के लिए आप मान लीजिए 5 वर्ष की वहाँ पर छोटी लड़की, 5 वर्ष का छोटा लड़का था, Size may be about 2 or 3. और जो है 2 या 3 उसका जो माप होगा। Where will you get shoe on the way? और तो फिर आपको उसके लिए जूते कहाँ पर मिलेंगे? As they started growing, जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, shoe also, size also changed. तो You must देखिए understand. जूते का भी वो जो है आकार बढ़ गया। Don't you think that it is a miracle? क्या आप नहीं सोचते कि अद्भुत काम है? How to get so many garments for 40 और years? 40 वर्ष तक इतने जोड़ी वस्त्र कहाँ से The लाएंगे? little boy was having a small shorts, छोटा लड़का छोटी सी निक्कर पहने हुए था, and then girl was having a frock. और छोटी लड़की जो है फ्रॉक पहने हुई रहेगी। What will happen even when she grows 18-year-old, if it remains the same size? What will happen if the boy grows and it remains the same size? 18 वर्ष की अभी लड़की हो गई, और जो लड़का भी अभी 18 वर्ष से अभी बढ़ता जा रहा है, वो उसी कपड़ों को पहने रहेंगे तो क्या होगा? There was a miracle there. वहाँ पर एक अद्भुत काम हुआ। As they grew, that also grew. जैसे वो बड़े वस्त्र भी बढ़े, Every day of their life, every year, year after year, they were experiencing wonders and miracles. उनके जीवन के हर एक दिन, वर्ष पर वर्ष, हर एक दिन जो है परमेश्वर के अद्भुत अनोखे कामों को उन्होंने देखा। Their eyes were blinded. They
they could not see the और miracles of उनकी the Lord. आंखें अंधी थी, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख नहीं पाई। Always grumbling over trifle things. हमेशा जो है ऐसी छोटी बातों के लिए वो जो है कुड़कुड़ाते रहते थे। So it is the same shoe which Joshua wore from the land of Egypt. यही वही जूता है जो यहोशू ने मिस्र देश से लेकर आया था। If that shoe had a mouth, what will it say? यदि जूते को मुंह होता तो क्या कहता था? What will it say? वो क्या कहेगा? It will speak about the old experience. ये तो पुराने अनुभव को बता रहा है। You know, when I fought with the Amalekites, I was the commander in chief. देखिए, जब मैं अमालेकियों के साथ लड़ा तो मैं ही जो मुख्य सेनापति था। When I fought against Og and then other, what is it? What's it? One more person? Bashan. Og and Bashan. हाँ, बाशान और ओग के जब के साथ मैं लड़ा था तो मैं ही लड़ा था। I was there. मैं वहाँ पर था। And then, you know, my shoe has seen the blood of Og. और आप जानते हैं, और जो मेरे जूते ने ओग राजा के लहू को देखा था, They all fell under my feet. वो सब मेरे पाँव के नीचे गिरे थे। I have done that. I have done this. मैंने वो किया, मैंने ये किया। My parents, they have done that for this ministry. They मेरे have done this for my ministry. मेरे माता पिता ने सेवकाई के लिए ये काम किया, वो काम किया। So then what does God say? अभी परमेश्वर क्या कहता है? With your old experience, you cannot continue your life this year. अपने पुराने अनुभव के साथ इस वर्ष में तुम्हारा जीवन नहीं बिता सकते हो। You cannot do that. आप ऐसा नहीं कर सकते। You remove the shoes. आप वो जूते उतार दो। You forget all the old things. पुरानी सारी बातों का भूल जाओ। Whatever you have done for the Lord, whatever your forefathers have done to the, don't take that into account at all. जो कुछ आपने आपके पूर्वजों ने परमेश्वर के लिए किया उसके बारे में आप सोचना भी नहीं। Just remember what God has done and be thankful to God. केवल जो ये स्मरण करो परमेश्वर ने क्या किया है, उसके लिए धन्यवादी बने रहो। So remove your footwear. Don't इसलिए have that footwear. अपने अपने जूते उतार दो, पहन के नहीं रखना। Again, same word is mentioned. This is a holy ground. और दोबारा उस वचन में लिखा है ये पवित्र भूमि है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। So therefore, if you have any old experience of so many years in the, whether it is a servant of God, whether it is a believer, चाहे सेवक को विश्वासी पुरानी वर्षों के आपके पास कई पुराने अनुभव रहने से भी, the battle which we are going to face, it is altogether different. You must जो understand. युद्ध अभी हम सामना करने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए ये बिल्कुल अलग है। The demonic powers which are trying to attack us, they are altogether different. दुष्ट शक्तियां जो आक्रमण करने जा रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं। This is what Gibeonites are trying to feed them. यही जो है गिबोनी उनको खिलाने के लिए जा रहे थे। You look at these shoes, these are old. ये जूतों को देखो, ये पुराने हो गए हैं। Next, अगला old garments. पुरानी वस्त्र। Third thing is old garments. तीसरा है पुरानी वस्त्र। Your garments must be sparkling white. और आपके जो वस्त्र श्वेत उजले होने चाहिए। If you are going to get married, will you remain in your old clothes? यदि आप विवाह करने जा रहे हो तो क्या पुरानी वस्त्रों में आप रहोगे? All those who have got married, will you just lift up your और hands? जिन लोगों का विवाह हो गया कृपया अपने आप खड़े कीजिए। Nobody has got married. किसका भी विवाह नहीं हुआ? Nobody's married. Probably they are doubting it. They don't remember whether they are married or not. उनको याद भी नहीं कि विवाह हुआ है कि नहीं। Okay, after getting, at the time of getting married, how many of you had old garments? ठीक है, आपके My भी- grandfather shared, that is enough. विवाह के समय मैंने पुराने वस्त्रों को ही पहन के रखे। मेरे दादाजी का कुर्ता ही मेरे लिए बस था। जो लोग ऐसे कहते हैं, Silk saree, my grandma silk saree. और जो है मेरी दादी की सिल्क की साड़ी। Anyone, any of our women folk sisters? बहन लोग बोलिए। No, everything must be new, everything must नहीं be नहीं, सब कुछ नया होना to चाहिए। become the bride of Christ. What do you think? मसीह की दुल्हन बनने के लिए आप क्या सोचते हैं? So then everything must be new. हाँ, सब कुछ नया होना चाहिए। As I was mentioning the other day, और भी एक दिन मैं बता रहा था, if any man be in Christ, he is a new creature. यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। You should walk, they are worthy because they'll walk with him in white, it is कि mentioned. वो जो है वहाँ पर लिखा है वो उसके साथ जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके साथ चलेंगे। Then fourth thing is फिर चौथी बात, old moldy bread. और फफूंदी लगी पुरानी रोटी। You know, Joshua, आप जानते हैं यहोशू, they were fed up with only manna. वो लोग मन्ना खा के थक गए थे। But you know, when they saw this, they felt something new. आप जानते हैं जब उन्होंने ये रोटी देखी तो उनको कुछ नया लगा They took that. और उनको ले लिया। Read in 7 verse 14. 7 अध्याय यहोशू 7 का 9:14. 9 का 14 पढ़िए। You see, this is an old bread. हम देखते हैं कि ये तो पुरानी रोटी है, But that they wanted. Now Israelites want only that. लेकिन अभी इसराइलियों को वही चाहिए थी। Will you eat moldy bread? क्या आप फफूंदी लगी हुई ऐसी पुरानी रोटी खाएंगे? The word of God clearly states they did not ask counsel from God, they ate of that. परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है उन्होंने परमेश्वर से सलाह नहीं ली, उसको उन्होंने ले लिया।
तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए हुए भोजन में से कुछ ग्रहण किया। And the men took off their victuals and asked not counsel at the mouth of the Lord. In English, it should be pronounced as victuals. In English, it's not victuals, victuals. They took off those victuals and then very satisfied. Old nasty thing, stinking thing. Now it is so tasty for them. अभी तो उनके लिए ये पुरानी रोटियां बहुत ही अधिक स्वादिष्ट होकर दिखाई दी, उन्होंने उनको ले लिया। So Joshua has committed so many mistakes. योशू ने बहुत सारी गलतियां की थी। One of the mistakes is this. उसमें से एक गलती ये है। And you know what was as a result? You know what happened? आप जानते हैं परिणाम के रूप में क्या हुआ? Israelites had to suffer even after 350 years later. इस्राएली लोगों को जो बाद में 350 वर्ष तक भी कष्ट उठाना पड़ा। In 2 Samuel chapter 21. दूसरा शमूएल 21 अध्याय। Again these Gibeonites come up. दोबारा ये गिबोनी आते हैं। Saul persecuted them. और शाऊल ने जो है उनको सताया। And that is but because Saul persecuted him, there was famine for 3 years during the और time शाऊल of ने David. उनको सताया, इस कारण जो है वहाँ पर 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। So then, you know, what was the result of other enemies? आप जानते हैं दूसरे शत्रुओं का परिणाम क्या हुआ? Not much. ज्यादा नहीं, But here this is something different. लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। This poison which was injected in them continued for almost 350 ये years. विष अभी जो उनके अंदर डाला गया 350 वर्ष से भी ज्यादा लंबे समय तक इसने उनको कष्ट दिया। The time David lived it was around 961 BC or so. और जिस समय दाऊद जीवित रहा हम देखते हैं मसीह से पूर्व 961 वर्ष। That particular instance. और जो है वो विशेष घटना के समय Israelites came out of the land in 13th century. और इस्राएली लोग 1300 BC. देश से जो है 13वीं सदी में बाहर आए। More than 350 years later also, this poison which was injected in them troubled Israel. और ये विष जो उनके अंदर अभी डाला गया था 350 वर्ष से भी ज्यादा लंबे समय तक उसने उनको कष्ट दिया। Old bread must go. पुरानी रोटी निकाल दी जानी चाहिए। Old revelations. पुराना प्रकाशन। I've got something. I've heard certain things that should be मैंने sufficient. कुछ बातों को सुना है, मेरे पास कुछ है वही काफी है। I've got written so many diaries. मैंने बहुत सारी डायरियां लिखी है। Yes, that is good. हाँ वो अच्छा है। Along with that, every day for your personal life, you need new bread. और उसके साथ आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए आपको नई रोटी चाहिए। Every day, early in the morning, go to the presence of God and pick up manna. हर एक दिन भोर के समय प्रभु के सम्मुख में जाकर मन्ना बटोरिए। How many of our youths have read the Bible this morning? आप में से कितने जवान लोगों ने सुबह के समय बाइबल पढ़ी है? What is the commandment about the manna? मन्ना के विषय में क्या आज्ञा है? We read in the book of Exodus chapter 16. निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। Early in the morning, they should go and pick up manna. भोर को तड़के उठकर जाकर मन्ना बटोरना For चाहिए। that particular day, you'll have to pick up और manna. चाहे उसी विशेष दिन में उस समय उसको जाके लेना चाहिए। Sometimes I ask our workers also. कई बार मैं अपने सेवकों से भी पूछता हूँ। So then they say, I didn't read. I read only in the night. वो कहते हैं हाँ मैंने रात को ही पढ़ा था। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Say for example, Mary. उदाहरण के लिए मेरी। So then she did not read the Bible. For example, I don't know whether she has read today. उदाहरण के लिए जैसे आज उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। She admits. You see, I've got a special, talent or whatever it is, gift or whatever you call it. The day they don't read the Bible, only then I ask आप them. जानते हैं मेरे अंदर एक ऐसा अच्छा गुण है, मुझे पता लग जाता है जिस दिन जो उन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं रहता है उसी दिन मैं पूछता हूँ। What is the commandment about the manna? मन्ना के विषय में क्या आज्ञा है? What is the commandment? उसके विषय में क्या आज्ञा है? Early in the morning, before the sun shines, they should go and collect it. भोर को धूप निकलने से पहले जाकर मन्ना बटोरना चाहिए। So then otherwise it will melt. नहीं तो ये जो है पिघल जाएगा। Now afternoon, if she goes with a basket to get to collect manna, will she get? No, she won't. और अभी जो है जाकर टोकरी लेकर मन्ना को बटोरने जाएगी तो उनको नहीं मिलेगा। Afternoon, after the sun has shone. जब दोपहर के समय में सूर्य निकलने के समय। Early in the morning, go and pick up manna. इसलिए भोर के समय जाकर मन्ना को ले लीजिए। You meditate the word of God. परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान कीजिए। That will revive you. परमेश्वर वो आपको जिलाएगा। It is the same word of God that has created, with which He has created the whole यही universe. परमेश्वर का भी वचन है जिसने पूरे भूमंडल की सृष्टि की। It is with the same word that He is sustaining the ये universe वो also. परमेश्वर का वचन है जो पूरे भूमंडल को संभाले He हुए, is creating universe. जो जिसने जो पूरे भूमंडल की सृष्टि की। He not only creates, He sustains the whole universe with the word of His power. ना केवल भूमंडल की सृष्टि की The power है, of His word. अपने जो है वचन की सामर्थ के द्वारा जो है भूमंडल को संभालता भी है। Read from the book of Hebrews chapter 1 verse 3. इब्रानियों पहला अध्याय के 3 वचन को पढ़िए।
वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तक की छाप है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वे पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महिमामय इनके दाहिने जा बैठा। Who being the brightness of his glory and the express image of his person and upholding all things by the word of his power, Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। He upholds all things by the word of his power. वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। They are going all, there are so many hundreds and thousands of planets. यहाँ हजारों और कई प्रकार सैकड़ों जो है ग्रह हैं। Only now Milky Way there are 9 planets. अभी जो है हमारे जो आकाशगंगा है उसमें 9 ग्रह हैं। In galaxy thousands and thousands are there. गैलेक्सी में जो है हजारों हजारों ग्रह हैं। Sometime later, when you understand about these things, you should think, who am I? What am I? Why should God consider me? Why did God bring me into this glorious life? कई बार जो है बाद में जब आप इन बातों को समझेंगे आप ऐसे बोलेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जो परमेश्वर ने जो मुझे मेरे ऊपर प्रभु ने जो ध्यान दिया है। Our Milky Way is only a speck in the galaxy. आकाश गंगा गैलेक्सी में केवल एक बिंदु है। Galaxy is only a speck in the universe. और गैलेक्सी जो है वो पूरे भूमंडल में एक बिंदु है। There are 20 to 50 million galaxies it seems. और जो है ऐसा है 20 से 25 करोड़ जो है गैलेक्सी हैं। So then what is man? What is God? You know, the way that Lord has spaced these things, spacing of these things, it is mind-boggling. और जो Even scientists are not able to और understand. देखिए वैज्ञानिक लोग भी अभी तक समझ नहीं सके परमेश्वर ने किस प्रकार इन सारी वस्तु को भूमंडल में रखा है। So then He is controlling everything by the word of His वो power. अपनी सामर्थ के वचन से हर एक बातों को नियंत्रित करता है। So then it's the same word which is there in your hand, you must understand. और ये वही वचन है जो आपके पास है। This is the word with which He has created the whole universe, you must understand. और ये आप समझ लेना चाहिए जो आपके हाथ में जो वचन है उसने पूरी भूमंडल की रचना की। Don't despise the word of God. इसलिए प्रभु के वचन को तुच्छ मत जानिए। Honor God, honor the word of God. परमेश्वर का प्रभु के वचन को आदर कीजिए। I would like all our youths to finish reading the Bible 4 times this मैं year. सारे जवानों को ये चाहता हूँ इस वर्ष में 4 बार बाइबल खत्म करना चाहिए। Anyone who completes 4 times, I'll give them a decent prize. और जो लोग 4 बार बाइबल खत्म करेंगे बहुत अच्छा इनाम मैं उनको दूंगा। Not others, only unmarried boys and girls. और दूसरों को नहीं, अविवाहित जो हमारी जवान लड़की लड़कियां हैं। Any of our workers who can finish 8 times, I'll give you a decent prize. और सेवक लोग जो 8 बार बाइबल खत्म करेंगे उनको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। Praise, read the word of God. प्रभु के वचन को पढ़िए। Take hold of the word of God. As a person said, take hold of the word of God till the word of God takes hold of you. और जो परमेश्वर का वचन के बारे में जैसे व्यक्ति ने कहा प्रभु के वचन को थामे रखे, पकड़े रखिए, तब जो है परमेश्वर का वचन आपको थाम के रखेगा, पकड़ के रखेगा। You know, other dirty things will not come in you. और दूसरी गंदी बातें आपके मन में नहीं आएंगी। Be filled with the word of God. Be filled with the power of God. परमेश्वर के वचन से प्रभु की सामर्थ से भर जाइए। You will see that what wonderful things God is able to do in your life. देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितने अद्भुत बातों को करेगा। There are children of God who have read the Bible so many times. परमेश्वर के ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत बार बाइबल पढ़ी है। Recently, I came across a particular thing. हाल ही में जो है एक विशेष One of our servants of God met with a Korean pastor. और जो है हमारे परमेश्वर का एक सेवक एक कोरियन पास्टर से मिला। You know what? It is something we cannot believe also. आप जानते हैं ऐसी कोई बात जिस पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। He said, I've finished reading the Bible 1,000 times. उसने कहा मैंने बाइबल को 1000 बार पढ़ के खत्म किया है। All other pastors who are with me also have finished reading it 1,000 times. और जो है मेरे साथ जो दूसरे पास्टर हैं उन्होंने भी 1000 बार पढ़ के खत्म किया है। We only boast about our doctrine and then about New Jerusalem and Zion. But how about this? हमारे उपदेश के बारे में, नए यरूशलेम और सिय्योन के बारे में हम घमंड करते रहते हैं, लेकिन इसके विषय में क्या है? We should take a page from their life and then we should follow them. हम जो है उनके जीवन से सबक लेकर उनका अनुकरण हम करना चाहिए। Give importance to the word of God. परमेश्वर के वचन को मुख्यता दीजिए। Word of God will change you. परमेश्वर का वचन आपको बदलेगा। Every day you receive revelation from God. This old man nature will not come anywhere close to you. हर एक दिन परमेश्वर के वचन से प्रकाशन पाइए। ये पुराना मनुष्य कैसे भी आपके निकट नहीं आएगा। What is the 5th thing? 5वीं बात क्या है? Old sack और पुरानी बोरे। to accommodate all this.
to accommodate all और this. इन सारी वस्तुओं को भरने के लिए पुरानी बोरे, Old sack. हाँ पुरानी बोरे, Spiritually, this is that old sack. आत्मिक रीति से ये पुराना बोरा है। Praise be to God. प्रभु की स्तुति हो। No, if any man be in Christ, he is a new नहीं, creature. यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, Old things are passed पुरानी away. बातें सब बीत गई। God wants to destroy the old man in us. परमेश्वर जो हमारे अंदर से पुराने मनुष्य को नाश करना चाहता है। As we read in the book of Ephesians chapter 4 verse 24. जैसे हम इफिसियों 4 अध्याय के 24 वचन में पढ़ते हैं, You know, it is clearly mentioned that Joshua did not ask for counsel of God, and then they took those victuals and then they allowed them to go scot free. देखिए जो है स्पष्ट रूप से Let them be slaves. That is enough. स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा है, यहोशू ने परमेश्वर की बिना सलाह लिए और वो लोगों से वो सारी वस्तुओं को ग्रहण कर लिया और कहा कि हमारे बीच में ही रह लो। Read 4:24 Ephesians. इफिसियों 4 का 24 पढ़ेंगे। और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। And that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. These Gibeonites should have been killed. They should have been destroyed. ये गिबोनी मार डाले जाने चाहिए थे, नाश किए जाने चाहिए थे। Here there is something called new man. यहाँ पर कुछ तो नया मनुष्य है। Put off that old man. पुराने मनुष्य को उतार डालो, Put on this new man. नए मनुष्य को पहन लो। It is created after the image of him who has created us. और जो है जिसने हमको बनाया है उसके स्वरूप में वो बनाया गया है। So then you must understand, the day the Lord anointed you with the Holy Spirit, this new man is germinated in you. इसलिए आप समझ लेना चाहिए, जिस दिन पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने अभिषेक किया, ये नया मनुष्य हमारे अंदर उत्पन्न हो He गया है। should grow and he should grow ये in us. बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। Feed the new man, don't feed the old man. नए मनुष्य को खिलाइए, पुराने को नहीं पोषित करना। What is the food of the old man? पुराने मनुष्य का भोजन क्या है? He is mentioned as natural man, he is mentioned as old man, he is mentioned as sinful man. स्वाभाविक मनुष्य, पुराना मनुष्य और पाप में मनुष्य करके उसको कहा गया है। What is the feed of this sinful man? ये पाप में मनुष्य का भोजन क्या है? Sin, पाप lust, और लालसा, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. शरीर के विलासा, आंखों के विलासा, जीविका का घमंड। What is the food of the new man? और नए मनुष्य का भोजन क्या है? Prayer, प्रार्थना, Bible reading, बाइबल पढ़ना, meditation, ध्यान करना, holiness, पवित्रता, power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ and then frequenting the presence of God, taking part in the fasting prayer, और प्रभु के सम्मुख में जाना, उपवास प्रार्थना में भाग लेना, disciplined prayer life at home and elsewhere. घर में सब जगह जो है अनुशासित प्रार्थना जीवन बिताना। So then, if you do that, behold, you will hear that voice. You will also be a part of that. Behold, I make all things new. तो यदि आप ऐसे करोगे तो आप उस आवाज को सुनोगे, उस आवाज में आप भागी होंगे, जैसे उसने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। Only such people will find place in New Jerusalem and Zion. केवल ऐसे लोग ही नए यरूशलेम और सिय्योन में जगह पाएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशियाँ कितना। नए यरूशलेम में वास करना। Clap your hands and say, clap your hands. Shall we all stand up? हम सब खड़े हो जाएंगे। I won't keep you for long. Within 5 minutes I'll 5 finish. मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा, बहुत लंबे समय तक आपको नहीं रखूंगा। Some of you, if you have got some urgent work, you may go. और जिनको कुछ जरूरी काम है तो वो लोग जा सकते हैं। Just within 5 minutes I'll finish. हाँ, 5 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा। Let the power of God come upon परमेश्वर you. की सामर्थ हमारे ऊपर उतर आने दीजिए। Let our old bottles go. हमारी पुरानी कुपियां चली जाने दो। Let it be a new bottle. ये नई कुपियां बन जानी चाहिए। Then even if it ferments, so it will not burst. तभी
ताकि ये जो है इसमें भरने से भी वो फटेंगी नहीं। So God has come here with that new bottle. परमेश्वर यहाँ पर जो है नई कुप्पियों के साथ आया है। How many of you would like to have? आप में से कितने लोग पाना चाहते हैं? If you have not received the Holy Spirit, now God can anoint यदि you. आपने पवित्र आत्मा नहीं पाए, प्रभु अभी आपको देगा। God, I want that Holy Spirit, हे Lord. प्रभु, मुझे अभी पवित्र आत्मा चाहिए। Others receive new wine. और दूसरे लोग नया दास प्राप्त कीजिए। One touch of the Holy Spirit is enough. पवित्र आत्मा का एक स्पर्श काफी है। One touch of the Holy Spirit is पवित्र enough. आत्मा का एक स्पर्श काफी है। That old man will die. पुराना मनुष्य मर जाएगा। How long it is since you have got filled in the Spirit properly? How long it is since you have got filled in the Spirit properly? और ठीक रीति से आत्मा में भरकर आपको अभी कितना समय हो गया है? And trust you, God is going to touch you today. परमेश्वर अभी आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। All things will depart. पुरानी बातें चली जाएगी। आनंदित होगे हम, आनंदित होगे आत्मा के भेजे द्वारा। आनंदित होगे हम, आनंदित होगे आत्मा के भेजे द्वारा। जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा। जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा। Praise the Lord, praise the Lord.
for the wonderful time the Lord gave us. Shall we all praise God? परमेश्वर ने हमें दिया आशीष के लिए हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The Lord has begun a good work in us. परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छे काम को आरंभ किया है। He has begun to shower His latter rain on the first month. परमेश्वर ने पहले महीने में पिछली बारिश को भेजना शुरू कर दिया है। Praise God. स्तुति करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all honor and glory to the Lord. Let's praise God. सारे आदर महिमा प्रभु को दे के हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. One more thing I would like to mention. I'm going to give you a homework. और एक बात मैं आप बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। I have already given that to the workers. सेवकों को मैंने दे दिया है। Every day, हर एक दिन including your children, अपने बच्चों को भी मिलाकर offer 500 praises for latter rain. पिछली बारिश के लिए 500 स्तुति करना। You will see wonders and miracles आप among जो है us. आपके जीवन में अद्भुत अनोखे कामों को तब देखोगे। 500 praises, it hardly takes 5 minutes. 500 स्तुति करने के लिए कम से कम 5 मिनट लगेंगे। So then just spend some time in the presence of God. कृपया थोड़ा समय प्रभु के सम्मुख में बिताइए। Don't sleep without finishing your quota. और जो है अपना ये स्तुति 500 स्तुति करने के बिना सोना नहीं। Whether you do it or not, God will send His latter rain. चाहे आप करें या ना करें, परमेश्वर पिछली बारिश भेजेगा। But if you don't do that, you will not be inside the revival, you will be outside. लेकिन That's it. आप नहीं करोगे तो संजीवन के आप भीतर नहीं रहोगे, बाहर रहोगे। All those who agree with me, praise God. जो लोग मेरे साथ सहमत हैं, हम स्तुति करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हमारा स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु इस सुबह को खुदावंदा इस साल को पहले इबादत में सारे जलाल के साथ हमारा मध्य में आया, इसलिए धन्यवाद करते। और एक साल हमारा जीवन में तूने बढ़ा के दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। खुदावंदा हम सभी लोगों को तूने नया करके इस साल में प्रवेश कराया। जैसे हमने आज भी इस सुबह को तेरे वचन के द्वारा हमने सुना, जो सिंहासन पर बैठे हैं वो सब कुछ नया कर दिया करके हमने देखा है प्रभु। हमारा जीवन को तूने नया कर दिया, इसलिए इस साल भर कोई पुरानी बात हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए। उस पुराना कुप्पी जो मधुरा को कुप्पी के समान हमारा जीवन दिखाई नहीं देना चाहिए। हमारा जीवन रूपी कुप्पी को हम हमेशा खुदावंदा नयापन में संभालने के लिए उसके द्वारा तूने हमें दिया हुआ उस वचन और अभिषेक को हमारा जीवन में हर रोज हम इस्तेमाल करके हमारा जीवन को पवित्रताई में संभाल के रखने के लिए तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। उस पुराना जूते को हमारा जीवन से निकालने के लिए सारे पुराने अनुभव जो कुछ हमने पिछले दिनों में देखा वो सब हमारा जीवन से दूर करके खुदावंदा एक नया अनुभव में हम चलने के लिए हर रोज प्रभु से जो पाने वाला अनुभव के साथ इस जंगल के सफर में हम जाने के लिए तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते। हमारा पुराना वस्त्र को हम निकाल कर एक नया वस्त्र में पहनाया, उस वस्त्र को हमारा जीवन में संभाल के रखने के लिए तू सहायता कर। उस पुराना रोटी सब हमारा जीवन से दूर करके खुदावंदा हर रोज नया रोटी तेरे वचन रूपी रोटी को हर रोज हम पढ़कर उसको ध्यान करके उसको पालन करके खुदावंदा हमारा भीतरी इंसान में हम बढ़ने के लिए तो हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। उस पुराना बोरी को खुदावंदा हमारा जीवन हमारा शरीर को दिखाते, सारे पुराने स्वभाव सब हमारा जीवन से दूर करके एक नया जीवन पुराना जीवन को उतार कर मसीह को हम धारण करने के लिए तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है करके हम देखते हैं। इस साल पूरा हमेशा मसीह में ही दिखाई देने का अनुभव हमारा जीवन में तू देने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। उसके लिए दो रोज हमारा वचन को पढ़कर ध्यान कर खुदावंदा हमारा जीवन को संभालने के लिए तू सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। सिय्योन और यरूशलेम के लिए हमें बुलाया, जिस सिंहासन पे हमारा परमेश्वर बैठा है उस स्थान के लिए हमें बुलाया। हम सब लोग इन दिनों में जीवन के नयापन में चलकर इस सारे अनुभव का हर रोज हमारा जीवन में संभाल के हुए परमेश्वर का आगमन के लिए और उस सिंहासन के लिए हम योग्य बनने के लिए हमारे को तो सहायता कर। तेरा हुजूरी में लाए हुए सबको तेरे हाथ में सौंप देते, सब लोगों को तो आशीष कर प्रभु। सुना हुआ कलाम के अनुसार जीने के लिए बहुत से अनुग्रह दे। इस अंत दिनों में खुदावंद पिछली बारिश का हमारा बीच में उंडेल कर कलीसिया में एक बड़ी बेदार तो उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते। हर एक के जीवन में एक बड़ी संजीवन तो भेज दे प्रभु। तेरे आगमन बहुत निकट, इसलिए हमारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। पूरा कलीसिया को आगमन के लिए तैयार कर। तेरे संत को भी तो बलवंत बना दे। आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में सौंप देते। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर।